लेक्चर। मेरा नाम सुमित भूषण है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एम्प्टी सेट्स, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट्स एंड अनइक्वल एंड इक्वल सेट्स। ओके फाइन। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन कि एम्प्टी सेट की जो डेफिनेशन है वो, तो यहाँ लिखा गया है कि एम्प्टी सेट इज अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। मतलब एक ऐसा सेट हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसके और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे इस एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है। इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, जिसको हम लोग फाई बोलते हैं। ये ग्रीक सिंबल है, और या फिर दो ब्रेसेज के अंदर, ये जो दो ब्रेसेज हैं इनके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ऐसे भी इसको डिनोट किया जा सकता है मोस्टली। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ क्या है, कैसे एक एम्प्टी सेट बनाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है A is defined as the set of all x such that x is a month of year starting with B। अब हम लोग जानते हैं कि एक साल के अंदर में कौन कौन से महीने होते हैं। देखिए यहाँ क्या क्या कहा जा रहा है कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें साल के, एक वर्ष के ऐसे महीने हो जिनका नाम B से स्टार्ट होता हो। बट नहीं होता है ऐसा, कोई भी महीना तो होता नहीं है। देखिए जनवरी J, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कोई सा भी महीना जो है बी लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो ए सेट है वो फाई है ना। मतलब ये नल सेट है, वाइड सेट है, एम्प्टी सेट्स है। इसी प्रकार से एक और है। अब हमने एक डिफाइन किया है सेट को, B इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। याद करिए पुराने वाले एक लेक्चर से, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो सिंबल है इसका अर्थ होता है कि x बिलोंग्स टू n। मतलब x जो है एक नेचुरल नंबर होना, n यहाँ नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि x लेस देन 1 भी होना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नॉर्मल जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, बट 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, -1 भी नेचुरल, सब नहीं है, ये सारे नहीं हैं। ओके, तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से स्मॉल हो, 1 से लेस देन 1 हो, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगेन ये सेट भी एक नल सेट है। ओके, तो यहाँ हमने दो एग्जांपल देखे, नल सेट के, वॉइड सेट के या एम्प्टी सेट के। ओके, अब हम देखते हैं कि इनफाइनाइट सेट या फाइनाइट सेट क्या होता है। अब हमने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है कि अगर जो हमने सेट लिखा है या तो वो एम्प्टी हो या उसमें जो एलिमेंट्स हों उनका नंबर नोन हो, कि 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, 1 लाख एलिमेंट है, 1 करोड़ एलिमेंट है, कितने भी एलिमेंट है, बस एक नोन क्वांटिटी हो, है ना, एक फिक्स्ड एक नंबर हो, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, तो वो एक फाइनाइट सेट कहलाता है। अगर ये पता ना हो कि कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, तो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। वही बात यहाँ लिखी गई है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये देखिए कि हमने यहाँ लिखा कि डिफाइन कर रहे हैं हम कि P इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके दो सॉल्यूशंस आते हैं, 1 एंड 2। तो यहाँ हमें पता है कि P में ये दो एलिमेंट्स हैं, तो एक नोन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट मीन्स 2 टोटल एलिमेंट है यहाँ पे, ये फिक्स है, तो एक फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर हम ये करते हैं कि एक सेट डिफाइन करते हैं कैपिटल M, विच इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट नंबर हो सकता है ना, 1 2
3 4 5 6 100 सो ऑन गोइंग ऑन 1000 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पता ही नहीं है कितने हो सकते हैं। तो ये एक जो ये n है ये इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट सेट है। और ये जो p था ये एक फाइनाइट सेट। ओके, अब यहाँ एक स्पेशल नोट है। आपको याद होगा कि हमने देखा था रोस्टर फॉर्म, देखा था कि कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं एक सेट को, है ना। दो फॉर्म हमने देखा था, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, हम सारे एलिमेंट्स को बताते थे। जैसे हमने यहाँ ये लिखा है ये रोस्टर फॉर्म है ना। और ये जो इस तरह का जो डिनोशन होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं, है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इन रोस्टर फॉर्म इनफाइनाइट सेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग डॉट्स। अब इसका क्या अर्थ हुआ, ये देखिए। जैसे कि अब ये एक सेट हमने डिफाइन किया है कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स कुछ भी हो सकते, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकता है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट तो है। अब सारे एलिमेंट्स तो लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर्स तो इनफाइनाइट हैं। तो यहाँ पे हमने डॉट्स लिया। जैसे इधर जाएंगे तो -3 -4 कुछ भी हो सकता है ना, -3 यहाँ हो सकता है, यहाँ -4 हो सकता है एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ डॉट लिख दिया, फिर यहाँ -2 -1 0 1 और इसके बाद भी डॉट लिख दिया, क्योंकि यहाँ भी 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो हम डॉट से डिनोट कर सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है वंस। लेकिन इसमें एक स्पेशल बात ये है कि हमें पैटर्न जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये पैटर्न देख के पता चल रहा है कि ये इंटीजर्स का एक सेट है। पॉजिटिव और नेगेटिव वो मेंशन नहीं है, बस इंटीजर्स का एक सेट है, इनफाइनाइट है। बट ये पैटर्न जो टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स स्पेसिफिकली लिखे गए हैं, उनसे हमें पता चलता है कि ये एक सेट है इंटीजर्स का, है ना। तो ये ज़रूरी है कि ये होना चाहिए, तो हम डॉट से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इनफाइनाइट सेट जो हैं वो इन डॉट्स से मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि रियल नंबर्स का जो सेट है वो भी इनफाइनाइट सेट है, बट रियल नंबर्स का कोई पैटर्न होता नहीं है ना। तो हम कोई पैटर्न ऐसा कोई सेट डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं जिसमें 2-3 एलिमेंट्स हम लिखें और हम पता लगा लें कि ये रियल नंबर्स का सेट है। तो वही बात यहाँ कही गई है। अब है अनइक्वल या इक्वल सेट्स। अब देखिए, लेट अस कंसीडर 2 सेट्स A एंड B। अब इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A, मतलब A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B के भी एलिमेंट हों, और B के भी जितने एलिमेंट हैं वो भी A के भी एलिमेंट हों, तो A और B दोनों इक्वल हैं। जितने, ये नहीं है कि उनमें से कुछ। A में अगर 5 एलिमेंट हैं तो पाँचों के 5 एलिमेंट जो हैं वो B के भी एलिमेंट होने चाहिए, और जो B में भी जो एलिमेंट हैं वो भी सारे के सारे A में के होने चाहिए, तभी दोनों इक्वल होंगे। एक भी अगर आगे या पीछे हुआ तो इक्वल नहीं होगा, है ना। तो हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब यहाँ क्या लिखा गया है, एक सेट दिया गया है A इज़ द सेट ऑफ X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर एंड X इज लेस देन 3। मतलब ये क्या है, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और 2, है ना। कि नेचुरल नंबर तो हो बट 3 से छोटा हो, है ना। तो 1 और 2 ही बचता है बस। अब दूसरा जो B है, दूसरा जो सेट है B, वो लिखा गया है कि B इज़ द सेट ऑफ X सच दैट X इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोगों ने ऊपर देखा है कि इसका सॉल्यूशन भी 1 और 2 है, X इज इक्वल टू 1 और 2। तो B भी हमारा जो है 1 और 2, ये 2 एलिमेंट्स ही हैं। अब देखिए, B A के जितने एलिमेंट हैं, मतलब 1 और 2, ये B के भी एलिमेंट हैं, और B के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे A के भी एलिमेंट हैं, है ना। इसलिए A इक्वल टू B होगा, ठीक है। अब आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम सम क्वेश्चंस देखते हैं फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 11th। ओके, सो दिस एग्जांपल्स आर फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक, है ना, फॉर क्लास 11। ओके,
एक्सरसाइज नंबर 1 2 हम लोग सारे क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो जैसे पहला क्वेश्चन वहाँ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट मीन्स वाइड सेट और एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि ये एक सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब हम जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा पास्ट की क्लासेज में कि पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर। तो जब ये मीट ही नहीं करेंगे तो कॉमन पॉइंट कौन सा होगा? कोई पॉइंट नहीं होगा। तो ये एक नल सेट है ना। दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है ना। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, तो ये एक नल सेट है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमसे फाइनाइट या इनफाइनाइट पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक बस ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न देख के हमें लग रहा है कि ये इंटीजर्स है, मोर ओवर ये पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, लेकिन जो ये डॉट्स हैं, ये डॉट्स हमें बता रहे हैं कि इनफाइनाइट सेट है। एक बात और से हमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव सेट है कि इसके इस साइड में कोई डॉट्स नहीं है। मतलब 0 होता तो भी एक कुछ हम कह सकते थे कि 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, बट यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये एक डॉट्स हमें बता रहा है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। उसी प्रकार से हम लोग ये देखते हैं, यहाँ भी रोस्टर फॉर्म में दिया गया है 1 2 3 एंड मूविंग ऑन अप टू 99 एंड 100 अप टू 100। ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हो गए। इंटीजर्स का सेट तो है, पॉजिटिव इंटीजर्स का ही सेट है। ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही है। ओके, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही है, बट क्या है कि ये अप टू 100 तक है। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 100 एलिमेंट्स हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट है। हमने देखा था डेफिनेशन में अपने कि फाइनाइट सेट्स वो होते हैं या तो वो एम्प्टी सेट हो, या फिर नहीं तो अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 100 हैं, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है। अब क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब इक्वल और अनइक्वल की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए दो सेट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी, बी डी सी बी ए। अब देखिए हमने क्या देखा था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ बी एज वेल एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल। तो पहला क्राइटेरिया हम देखते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ये स्मॉल ए क्या एलिमेंट है बी में? तो है, ठीक है, तो ये टिक हो गया। ये एलिमेंट बी, क्या ये एलिमेंट है इधर बी में? हाँ है। ये स्मॉल सी, ये भी दोनों में है, मतलब दोनों में है, मतलब ये ए का एलिमेंट है जो कि बी में भी है। सिमिलरली ये स्मॉल डी इधर भी है। अब रिवर्स हमें चेक करना है कि बी में जितने हो सकता है कि इसमें और एलिमेंट्स होते तो वो इक्वल नहीं होता, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डी है क्या ये इधर है? हाँ है। सी हाँ है। बी यस इट इज़, एंड ए या। सो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, देयरफॉर ए इक्वल टू बी, राइट। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि दो सेट्स दिए गए हैं। ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 20 30 40 लाइक दैट। ओके, इनफाइनाइट। और बी क्या है? ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है 10 15 20 25 एंड 30। अब हमें इक्वल के लिए चेक करना है कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। ओके, तो हमें ये देख के लगता है कि ये क्या है, ये 5 के मल्टीपल है, बट 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, 10 15 20 इस तरह से है ना। इसका आगे 35 होगा, फिर 40 होगा, 5 5 के गैप पे है। ओके,
तो इसके जो एलिमेंट्स हैं मतलब 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ऑल ऑफ दिस विल बी एलिमेंट्स ऑफ बी। बट हमें रिवर्स कंडीशन भी देखनी है कि क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो 10 येस इट इज़, बट 15 इज़ नॉट देयर, इट इज़ नॉट देयर, 25 इज़ नॉट देयर। देयरफॉर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। Okay, so I hope you have understood the concept of unequal and equal sets, finite and infinite set, and what is the null or void set. So आप आगे पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग. So thanks from my side and we will meet in some other video. Thank you.